हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिवलसी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो मेरी क्लास है इसमें हम जानेंगे ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है, साथ में कौन सी एजेंसी इसको जारी करता है, पहला रैंक किसका है, और साथ में इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हर साल यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैं यूपीएससी की बात करूं, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करूं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम की बात करूं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी एजेंसी इसको जारी करता है। ठीक है, तो बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीडीपी के बारे में बताना चाहूंगा कि जीडीपी अभी हाल में भारत का क्या हुआ कि विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बन गई है। इसके पहले ये 5वें नंबर पे आती थी, चौथी बनी, तो इसका मतलब आपके मन में ये आ रहा होगा कि किसको पिछाड़ा है। तो भैया इसने जापान को पीछे कर दिया। किसको? जापान को। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, दूसरे नंबर पे है अपना चाइना, तीसरे पे है जर्मनी, और चौथे पर अपना है इंडिया। ध्यान रखोगे, इसने पछाड़ा किसको है? इसने पछाड़ा है जापान को। ये ध्यान रखना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया जापान कैसे पीछे हो गया? तो जापान पीछे होने का सिर्फ एक रीजन है, उसका एजिंग पॉपुलेशन। मतलब वहां पे जो कार्यशील जो जनता होती है, जो युवा है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसमें अगर मैं पूरे विश्व में बात करूं कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति किसके पास है, तो अपने भारत के पास है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। आ जाओ। तो एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनी? तो भैया जापान को इसने पीछे छोड़ा। और अगर मैं जीडीपी की कैपेसिटी की बात करूं भारत की कितनी है, तो आप बताओगे लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 4.1 ट्रिलियन डॉलर। और अगर मैं ये बात करूं कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये जो जीडीपी वाला जो रिपोर्ट है कि तीसरा रैंक है इसका, चौथा है, पांचवा है, इसको जारी करता है आईएमएफ। ठीक है, याद रखोगे। और जापान के पीछे होने का क्या कारण था? एजिंग पॉपुलेशन, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। ऐसे में आपको हर एक चीज का जो आगे बताया जाऊंगा, सबके सबके मैं आपका पीवाईक्यू कराऊंगा कि कैसे पीवाईक्यू आ रखे हैं और साथ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये क्या होता है? सीपीआई 2024 की मैं बात करूं तो ये जारी कौन करता है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है, तो ये करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश है? टोटल 180 देश है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। स्कोर क्या होता है? जो सबसे भ्रष्ट होता है इसको 0 रैंक दिया जाता है, जो सबसे बढ़िया होता है इसको 100 रैंक दिया जाता है, 100 स्कोर दिया जाता है। ठीक है, स्कोर की यहां पे बात हो रही है। अब मैं भारत की बात करूं, भारत का कौन सा स्थान है भैया? भारत का 96। कितने नंबर में? 180 लोग देशों में इसकी कितनी है? 96 नंबर की रैंक है। अगर मैं नंबर की बात करूं, इसका स्कोर कितना है? इसका स्कोर है 38। पिछले साल इसका 39 था, अभी 38 है, मतलब एक अंक की गिरावट आई है। ठीक है, और सबसे शुद्ध देश कौन सा है? शुद्ध इन द सेंस मतलब जहां पे भ्रष्टाचार सबसे कम है इस रैंक के मुताबिक। ठीक है, कौन सा है? डेनमार्क के पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, याद रखोगे, और तीसरे नंबर पे अपना है सिंगापुर। देखो 1 से लेकर 3 तक तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है 1 से 3 रैंक वाला। और साथ में अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया की क्या रैंकिंग है और पिछले साल इसकी क्या रैंक थी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कराता हूं एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, आ जाओ, या फिर आ सकते हैं। पहले क्या है? भारत का स्थान सीपीआई में क्या है भैया? 96, जो मैंने आपको बताया। स्कोर क्या है? 38। कितने वर्ष कितना अंक के पीछे हुआ पिछले साल की तुलना में? तो एक ने। और सबसे कम भ्रष्ट वाला देश कौन सा है? मैंने आपको अभी बताया था, डेनमार्क है, फिनलैंड है और सिंगापुर। याद रखोगे। और पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, मेरा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे इसको हमेशा शेयर करते रहता हूं, जो भी इसको पढ़ाता हूं यहां से। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जीटीआई इसको बोलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा जीटीआई जारी कौन करता है? तो भैया इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको आईईपी बोलते हैं। ठीक है, आईईपी का मुख्यालय अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब सिडनी। ठीक है, कितने देशों का डेटा लिया जाता है? 163 देशों को। अब मैं अगर भारत की रैंक की बात करूं तो भारत का है 14 नंबर। ठीक है, याद रखोगे। और ये डेटा आता कहां से है? वही ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस से आता है। टोटल मैंने इसमें याद करने की क्या बात है, कितने देशों का इसका डेटा लिया जाता है? 163। अब आपके मन में आ रहा होगा सबसे टॉप पर कौन है, सबसे ज्यादा आतंकवाद कहां पे है? तो है भैया बुर्किना फासो में, उसके बाद अपना पाकिस्तान, देन सीरिया में है।
भारत का स्थान 14 नंबर पे है, ठीक है, ये याद रखना। अब यहां से मैं बात करूं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बनने की अगर संभावना होगी तो आपका यहां से बन सकता है क्वेश्चन कि जीटीआई जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको बोलते हैं हम शॉर्टकट में IEP। इसका मुख्यालय कहां पे है, तो मुख्यालय बताओगे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कितने देशों का डेटा लिया जाता है, 163 देशों का। भारत की रैंकिंग कितनी है, 14 नंबर की। यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, इसके अलावा यहां से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। अगला क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये जो पूरे भारत में या पूरे विश्व में जो ली जाती है, इसको जारी कौन करता है। अगर विश्व की बात करूं तो इसको करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की संस्था है, कहां की, फ्रांस की, ठीक है, पेरिस बेस, मतलब फ्रांस बोलते हैं इसको। टोटल इसमें कितने देश हैं, 180 देश हैं। अगर मैं 180 देशों में बात करूं कि भारत की क्या स्थिति है, तो भारत की स्थिति है 151, ठीक है, याद रखोगे 151 नंबर की स्थिति है। स्कोर की बात करूं मैं, स्कोर है 32.96, पिछले साल की तुलना में 8 स्थान ऊपर गया है, मतलब ये अच्छी बात है, ठीक है। पहले 159 था, अभी 151 है। अब सबसे टॉप देश कौन से आते हैं जहां पे प्रेस की फ्रीडम सबसे मैक्सिमम है, जहां पे इतना रोक टोक नहीं है, तो भैया वो है नॉर्वे, इस्टोनिया और नीदरलैंड, याद रखोगे। पहले नंबर पे आता है नॉर्वे, दूसरे रैंक है इस्टोनिया का, और जो तीसरा रैंक है वो अपना है नीदरलैंड का, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप बताओगे 3 मई को, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे मेन बात थी मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया सबसे बेकार स्थिति प्रेस की कहां पे है पूरे विश्व में, सबसे बेकार, तो है इरिट्रिया में, इरिट्रिया, याद रखोगे। आज अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आ सकते हैं, तो सबसे पहले आएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जारी कौन करता है। तो मैं RSF, जो मैंने आपको बताया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये कहां की संस्था है, पेरिस बेस, मतलब फ्रांस की, ठीक है, याद रखोगे। कुल कितने देश इसमें है, 180 देश है। भारत की स्थिति क्या है, 151 है, पहले कितना था, 159 था रैंक, ठीक है, याद रखोगे। और अगर एक क्वेश्चन आपसे और यहां से पूछ सकता है जो एक्स्ट्रा एड ऑन है कि भैया ग्लोबल औसत स्कोर क्या है, मतलब अगर इतना स्कोर है तो हाँ ठीक है, वहां की प्रेस की स्वतंत्रता है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, तो 55 बताओगे, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है, 151, जो मैंने आपको बताया, स्कोर 32.96। टॉप 3 देश कौन कौन से, भैया नॉर्वे है आपका, इस्टोनिया है और नीदरलैंड है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, ये देख लो, ओके। अब आगे चलो हेनली पासपोर्ट के बारे में। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखो इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स। भारत की स्थिति क्या है, 85 नंबर की है, ठीक है। पिछली बार 80 नंबर पे था, मतलब आप ऐसे समझो सर सबसे बढ़िया सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर का है। देखो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप कितने देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हो, तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, सिंगापुर है। भारत की स्थिति 85 है, मतलब वर्तमान में आप 57 या 58 देशों में बिना वीजा के भारत के पासपोर्ट से आप यात्रा कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सिंगापुर की बात करूं ना, तो सिंगापुर का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 195 देशों में बिना वीजा के आसानी से यात्रा कर सकते हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट होना चाहिए, आप 195 देशों में आराम से घूम सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं सबसे कमजोर किसका है, सबसे कमजोर है अफगानिस्तान का। अगर इसका पासपोर्ट है केवल और केवल आप 27 देशों में घूम सकते हो। सीरिया का अगर है, इराक का है, पाकिस्तान का, ये लोग सबसे कमजोर देशों में आते हैं पासपोर्ट के मामले में, ये ध्यान रखना। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि भैया ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, क्योंकि यहां से एग्जाम पूछे जाते हैं और साथ में आपके जीके के लिए बहुत जरूरी है जानना कि पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों दी जाती है, क्या रीजन होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये पासपोर्ट की ताकत को बताने वाला एक ग्लोबल इंडेक्स है, यानी किसी भी देश के नागरिक को दुनिया के कितने देशों में बिना वीजा अराइवल की सुविधा मिलती है, उसी आधार पर ये रैंकिंग बनती है, जो मैंने आपको अभी बताया। क्या मैंने आपको बताया, रैंक 1 किसका है, सिंगापुर का है। इट मीन 195 देशों के साथ उसके मतलब जो नागरिक है घूम सकते हैं आराम से।
घूमने का मतलब है कि बिना वीजा के आसानी से उनको मिल जाएगा घूमने के लिए, ठीक है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के 57-58 देशों में जो रैंकिंग है 85 है, ठीक है। ये बनता कैसे है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि रैंक कैसे दी जाती है। वही सेम प्रोसेस आप मन से ऐसे सोचो कि भैया ये यहाँ का वीजा है, सॉरी ये यहाँ का पासपोर्ट है। अब इस पासपोर्ट के जरिए क्या होगा कि आप कई सारे देशों में बिना वीजा के घूम रहे हो। जितना अधिक देशों में घूमोगे वैसे ही आपकी रैंकिंग ऊपर होती जाएगी। तो सिंगापुर के केस में क्या है कि सिंगापुर का अगर पासपोर्ट है आपके पास तो 195 देशों के साथ घूम सकते हो, इसीलिए उसको रैंक 1 दिया गया है। दुनिया का ऐसा और कोई ऐसा पासपोर्ट नहीं है जो पासपोर्ट आपके पास होने के बाद आप इतने सारे देशों के साथ आप घूम सकते हो, ठीक है। सिर्फ उसके साथ है, आपके सिंगापुर के साथ है, ध्यान रखोगे। आ जाओ आगे। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता, ये जो मैंने आपको समझाया था वही है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स किस पर आधारित है? आईएटीए डेटा पे आधारित है। यहां से क्वेश्चन का आंसर ये होगा दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है, तो आप बताओगे सिंगापुर। 195 डेस्टिनेशन जो मैंने आपको भी बताया। भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की 85 नंबर की है, ठीक है। भारत के पास कितने वीजा फ्री देश हैं, देखो 57 से 58 जो मैंने आपको अभी बताया। वीजा फ्री मतलब समझ रहे हो, सिर्फ भारत का पासपोर्ट होगा बस वही उनके लिए एक वीजा है। और सबसे कमजोर किसका है, अफगानिस्तान का है, सीरिया का है, इराक का है, इसके बाद पाकिस्तान का है। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो 27, सीरिया 28, इराक 31 और पाकिस्तान 33। इतने देशों में सिर्फ घूम सकते हैं अगर आपके पास ये पासपोर्ट है। सोचो मतलब क्या स्थिति है इन लोग की। आगे चलूं, आ जाओ। अब अगला क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। कौन सा देश ज्यादा खुश है, यहाँ खुशहाली की बात हो रही है। आप पर्सनल खुश हैं वो मैटर नहीं कर रहा कि आप कितना खुश है कितना दुख है, ये पूरे बेटा देश की बात हो रही है, ठीक है। इसका थीम क्या था इस साल, आपसे पूछ लेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो 2025 वाला जो था उसमें थीम क्या थी, तो आप थीम बताओ कि केयरिंग एंड शेयरिंग था, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है, 118 नंबर, ठीक है। स्कोर क्या है 4 10 में से। पिछले साल के मुकाबला में सुधार है, पहले भैया 126 नंबर पे था, अभी 118 है। मतलब हम 8 देशों से और ज्यादा खुश हैं। पहले 126 नंबर पे था, मतलब 125 ज्यादा ऐसे देश हैं जो हमसे ज्यादा खुश हैं। और अभी वर्तमान में क्या 117 ऐसे देश हैं जो हमसे ज्यादा खुश हैं। तो हमारा 8 रैंक का सुधार हुआ है इस सरकार के आने से, जैसे भी आप समझो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर काश हम डेनमार्क में पैदा हुए होते। तो बेटा ऐसा नहीं है, देखो वहां के रैंक फर्स्ट सेकंड होने के और भी रीजन हो सकते हैं, मैं किसी और क्लास में बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। अब जिसकी बिल्ली है वही म्याऊं करेगी, समझ रहे हो आप। यहाँ का मतलब यह है कि रिपोर्ट वगैरह जो जारी करता है, कौन जारी करता है, जब इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भैया फर्स्ट रैंक इन लोगों का क्यों आता है, उधर के कंट्री का फर्स्ट रैंक क्यों है और भारत इतना पीछे का रैंक क्यों शो करवाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भैया इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का है। थीम क्या था इस बार, जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप बताओगे केयरिंग एंड शेयरिंग का। भारत के रैंक 118, सबसे खुश कौन है, फिनलैंड वही डेनमार्क जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। पहला फिनलैंड, याद रखोगे, आ जाओ। और सबसे नीचे कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा दुखी है, भैया अफगानिस्तान। ये याद रखना, ये बेचारे दुखी क्यों होते हैं मुझे यही समझ नहीं आता, क्रिएट भी यही करते हैं दुखी भी यही होते हैं। हाँ, इनके कारण कई सारे देश हमेशा दुखी रहते हैं और ये खुद भी दुखी हैं। तो चल क्या रहा है, खुश कौन है फिर, डेनमार्क या फिनलैंड, गजब है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, जिसको सीसीपीआई बोलते हैं। इन इंडेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इसको जारी कौन करता है, इसको करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी सबसे खास बात क्या है, इसकी सबसे खास बात ये जानो, शुरू के जो 1 2 3 रैंक होते हैं ना वो खाली रहते हैं, वो कभी भरे नहीं जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनका मानक है ना, इनके मानक के हिसाब से कोई देश सेट ही नहीं हो पाता, वो अपने आप को फिट ही नहीं कर पाता है। तो इनकी रैंक जो जारी होती है वो रैंक 4 से जारी होती है, ये ध्यान रखना। तो रैंक 4 पर कौन है, रैंक 4 पर है अपना डेनमार्क, देन नीदरलैंड, इसके बाद है यूके। अब देखो वही हाल है फिर से। अब आगे चलूं भारत की स्थिति के बारे में आपको बताऊं, भारत की स्थिति है 10, पहले क्या था, पहले था 7 नंबर पे, मतलब गिरावट आई है। पहले स्थिति सही थी, अभी बेकार है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है।
और आगे चलूं आपको बताऊं तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसका क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि सबसे पहले पूछेगा जारी कौन करता है, तो मैंने आपको बताया जर्मन वॉच, ठीक है। और कुल कितने देश है इसमें, इसमें 73 देश हैं। साथ में एक है ग्रुप यू, ईयू का, ध्यान रखना। भारत की क्या रैंकिंग है, 10वें नंबर की रैंकिंग है। पहले क्या था, पहले 7वें नंबर पे था 2024 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलो, आ जाओ। अगला क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैं आपसे बात करूं, जिसको एचडीआई शॉर्टकट में बोलते हैं, एचडीआई। इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी करता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन यहां से भी पूछते हैं, इसको जारी कौन करता है। टोटल 193 देश हैं और भारत की स्थिति क्या है, 130 है भैया। 193 में 130वां स्थान है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे बढ़िया इसका टॉप 10 में भी एंट्री हो कि हाँ ये कुछ अच्छा देश है इस मामले में, ठीक है। मतलब इनकी रैंकिंग किस हिसाब से देते हैं मुझे समझ नहीं आता है। नो डाउट भारत बहुत अच्छा है, पर लोग रैंकिंग के हिसाब से इसको गिरा रखे हैं, समझ रहे हो। जो जारी करती है संस्था। भारत के प्रदर्शन की बात करूं, जो मैंने आपको बताया 130 नंबर, पहले 133 था भैया, अभी इसका सुधार हुआ है। 2024 में 133 था, 3 रैंक बढ़ा है, ठीक है, 130। अब पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आइसलैंड, फिर नॉर्वे। देखो इन लोग का रैंक देखना कितना का अंतर है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, देन जर्मनी, देन स्वीडन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया पहला रैंक किसका है, तो आप क्या बताओगे, आइसलैंड या नॉर्वे। दोनों इक्विवेलेंट के बराबर सब चल रहा है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत का 130वें नंबर पे रैंक है, कितने देश टोटल है, 193 देश है। पहले 2024 में से रैंक क्या थी, 2024 में 130 था, ठीक है, याद रखोगे। अब अगला चलता हूं, वेल्थ रिपोर्ट 2025, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कहां पर है, सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है। तो ये सबसे पहले इसके बारे में जानो, इसको प्रकाशित कौन करता है, इसको करता है नाइट फ्रैंक, ठीक है। और अगर मैं रैंक की बात करूं, चौथे नंबर पे अपना भारत है, ठीक है। और पहले नंबर पे अपना यूएस है फर्स्ट, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड पे है जापान, ठीक है, याद रखोगे। टॉप कौन है, यूएस टॉप पर है, पहले रैंक यूएस की है, ये याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसको जारी कौन करता है, तो आप बताओगे नाइट फ्रैंक। और भारत की क्या स्थिति है, तो आप भारत के बारे में बताओगे चौथा स्थान है। पहले नंबर कौन है, पहले नंबर पे यूएस है, ठीक है। कंप्लीट है यहां तक, अच्छे से ध्यान रहेगा आपको। आगे चलो, आ जाओ। अब जो ये है ना, ये है ग्लोबल फायर पावर के बारे में। यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि है क्या भैया, ये देशों की सैन्य शक्ति को मापने का एक तरीके से इंडेक्स है कि कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली है सैन्य के मामले में। टोटल इसमें कितने देश हैं जो डेटा लिया जाता है, 145 देशों का, ठीक है, 145 देशों का। भारत क्या है, भारत क्या है, चौथा नंबर का, फोर्थ नंबर पे आता है। नंबर पे सबसे ज्यादा किसके पास पावर है भैया, यूएसए के पास है, देन रसिया के पास है, इसके बाद चाइना के पास है, ठीक है, रसिया, फिर इसके पास है चाइना, देन इसके बाद आता है भारत का नंबर, चौथे नंबर पे इंडिया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक्टिव, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा एक्टिव आर्मी इस समय किसके पास है, तो भारत और चाइना के पास है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव आर्मी, ये ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है। तो भैया ये ग्लोबल फायर पावर की वेबसाइट है, वहां से प्रकाशित होता है। और टॉप 3 देश कौन कौन से है, पहला यूएसए है, दूसरा रसिया है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे चाइना है, ये ध्यान रखोगे। भारत का चौथे नंबर पे आता है रैंक के हिसाब से। टोटल देश कितने हैं इसमें, आपको जो मैंने बताया 145 देश हैं, ठीक है। और भारत की एक्टिव टुकड़ी कितनी है, 1.45 मिलियन, ठीक है, समझ गए। आगे चलो, आ जाओ अगला। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात हो रही, जीटीआई। इसके 4 घटक है, देखो मापा कैसे जाता है, 4 कंपोनेंट है। पहला है अल्प पोषक, किस देश में सबसे ज्यादा अल्प पोषक है। बाल पौनापन किस देश में है, इसके बाद है शिशु दुर्बलता, फिर आता है शिशु मृत्यु दर। तो यही चालो एक ऐसे हैं जो घटक है, कंपोनेंट, इसी हिसाब से मापा जाता है। तो भारत का प्रदर्शन कितना, 105वें नंबर इसका रैंक है 127 देशों में, समझ रहे हो आप। 127 टोटल देश हैं और रैंक है 105, मतलब क्या ही बोलूं मैं। ये दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर जो डे है ये मनाया जाता है 24 मई को, जिसको वैश्विक भूख सूचकांक दिवस बोलते हैं, ठीक है।
ध्यान रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, भारत का रैंक अगर एक पूछ सकते हैं आपसे, एक आपसे दिवस पूछ सकता है, और एक आपसे पूछ सकते हैं इसको प्रकाशित कौन करता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लास पसंद आया होगा, और अगर क्लास आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी वीडियो जो है किस टॉपिक पे आए तो आप मुझे कमेंट में अपना राय जरूर बता सकते हैं, और जो भी चीजें अगर कोई त्रुटि भी हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर यहाँ पे आपने ये गलत पढ़ाया है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि और भी बेटर तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, जो भी गलतियां उसको सुधारूं, और जो भी अच्छे वे से मैं आपको और कंटेंट को डिलीवर कर सकता हूं उसको करूंगा मैं। ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। अभी कुछ देर में आपको पीवाईक्यू की सीरीज मिल जाएगी एसएससी का, जो तीसरे नंबर का जो वीडियोज है। ठीक है, इसके बाद साथ में मैं यूपी एसआई का पीवाईक्यू जो सीरीज चल रही है वो भी कंटिन्यू, वो भी चली रही है। ठीक है, थैंक यू।